24 जनवरी 2022 को हमने ये इनिशिएटिव लिया और पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रजिस्टर करवाई, जिसकी सारी मेन स्ट्रीम की जो क़यादत है वो यंगस्टर पर मुश्तमिल है। आप पॉलिटिक्स में देखें, टैलेंट बड़ा है, सिर्फ हमने उन्हें मौका दिया है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दौर में मज़ीद हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि नौजवानों को जो है ना हम मज़ीद प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर सकें कि IT जमात जिसे रोका गया हर तरह से, उस पर पाबंदी लगाई गई, उसका इंतखाबी निशान छीना गया, उसकी कोई कैंपेन नहीं थी, कोई कैंप नहीं था, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी, लेकिन उसने 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीता। वो दुनिया में अपना एक रोशन नाम पैदा करे। और फिर देखें, पाकिस्तान का मकसद ये था, जब पाकिस्तान बना तो वो जो मुस्लिम उम्मा की मजलूम आवाज़ है उसने आवाज़ बननी थी, तो वो चीज़। अस्सलाम वालेकुम जी, S5 मीडिया के प्लेटफॉर्म से साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जनाब फैज़ान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र बलो साहब, आप ठीक हैं? अच्छा, सियासत में जब आए तो उससे पहले आपकी क्या मसरूफियत थी और सियासत में आने का फ़ैसला क्यों किया? देखिए, हम 2012-13 से एज अ स्टूडेंट पॉलिटिक्स हम एक्टिव थे और डिफरेंट तंजीमों में रहे। एक इससे पहले भी इस पॉलिटिकल पार्टी से हम अटैच रहे और इसी तरीके से जो है ना वो मैंने स्ट्रगल की साथ साथ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, यूथ एक्टिविज़म में। और 8-10 साल एक्सपीरियंस होने के बाद फिर जब शहीर सियालवी साहब की क़यादत में हमने फ़ैसला किया कि पाकिस्तान में जो कमी है कि नौजवानों का नारा तो सभी लगाते हैं, लेकिन ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी मौजूद नहीं है जिसकी जो नौजवान क़यादत हो मेन स्ट्रीम में, जो उसकी सेंट्रल क़यादत है। 2 साल हो गए तकरीबन होने वाले हैं सियासत में आए हो या इस नज़रियाती पार्टी को बनाए हुए, तो क्या लगा जो सोच के आए थे? तो कुछ है नौजवानों में, पाकिस्तानी नौजवानों में पॉलिटिक्स के बारे में या कुछ मुस्बत पहलू है? देखें, बहुत ज़्यादा शऊर आ चुका है, बहुत ज़्यादा लोग समझने वाले हैं। सिर्फ मसला ये था कि पाकिस्तानी नौजवानों को कभी मौका नहीं मिला मेन स्ट्रीम में आके पॉलिटिक्स करने का। हमने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है और अब आप ये देखें कि इस दफ़ा हमारे जो जनरल इलेक्शन में 85 यंगस्टर्स थे जो कैंडिडेट्स थे, और वो मिडिल क्लास तबके से, वो कोई मज़दूर का बेटा है। मतलब हमने कोई फ़ी चार्ज नहीं की, हमने कोई ऐसा जो है ना क्राइटेरिया नहीं रखा कि जिसमें जनाब सिर्फ वडेरा जागीरदार या जो नंबरदार जो चौधरी है वो आगे सियासत कर सकता है। हमने नौजवानों को, मिडिल क्लास नौजवानों को, जो पाकिस्तान की 67% जो है ना पॉपुलेशन है, जो मैं समझता हूँ किसी मुल्क का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो यूथ पर मुश्तमिल है, हमने उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। और आप ये देखें, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। यहाँ पर आपको IT की फील्ड में आप उठा के देखें, टैलेंट बड़ा पड़ा है। आप IT के हवाले से भी, बिज़नेस के हवाले से भी, ताकि वो ईज़ हो के पाकिस्तान में ही बिज़नेस करें और यहाँ पर जो है ना वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। अच्छा, हमारे यहाँ एक चीज़ पाई जाती है आम लोगों में कि जो भी सियासतदान होता है, जो भी सियासत में आता है या जिसने भी इलेक्शन लड़ना है, तो उसके पास कम से कम 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, एक डाला होना चाहिए, 2-3 गाड़ियाँ आगे पीछे होनी चाहिए, तब वो इलेक्शन लड़ सकता है या वोट हासिल कर सकता है। तो आपने क्योंकि इलेक्शन लड़ा और नौजवानों की क़यादत कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है तो ये ठीक है, ऐसा ही है या कुछ चेंज है इसमें? इस दफ़ा बिल्कुल चेंज हो चुका है। आप ये देखें कि हमारी तो खैर जमात नहीं थी, हमने जितना भी वोट लिया वो हमारा एक इंट्रोडक्शन था, हमारे इंतखाबी निशान का भी, हमारी पार्टी का भी। हमारी इस दफ़ा जो फोकस था कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो कॉन्टेस्ट करें और अपने हल्के में जो है ना 2-4 हज़ार का एक वो धड़ा बना लें, ताकि एक प्रेशर ग्रुप रहे, हम नेक्स्ट के लिए वो तैयारी कर सकें। लेकिन आप ये देखें, जो बात आपने की है मैं उस पर आता हूँ, कि बात है कि उनसे उनका मैंडेट जो है ना वो काफ़ी आधे से ज़्यादा वो छीन लिया गया है। लेकिन आप ये देखें कि इस दफ़ा चेंज ये आया है कि वो लोग घरों में क्या, वो तो है ही नहीं थे, हल्कों में भी नहीं थे, लेकिन उन्हें वोट पड़े और वो जीत गए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बार की जो जीत है वो ये है कि कौम में शऊर आ चुका है कि बजाय वो बिरयानी की प्लेटों पे जाके वोट देने के, कीमे वाले नान पे वोट देने के, वो उन्होंने इस चीज़ को तोड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह से और नज़रिए पर वोट दिया। ये हमारी जीत है, कल को ये हमें भी फ़ायदा देगा। पाकिस्तानी नज़रियाती पार्टी या फैज़ान साहब, आप क्या ख्वाब देख रहे हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान का या आपकी पार्टी का? देखें, पार्टी रिलेट करती है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारी पार्टी है, सब कुछ है।
और हमारे जैसे नौजवानों का सियासत में आने का सिर्फ एक मकसद है, एक नज़रिया है कि जब हम ये देखते हैं ना कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इंसल्ट होती है तो वो हमें अपनी इंसल्ट फ़ील होती है, वो इन लोगों को फ़ील नहीं होती जिनकी वजह से पाकिस्तान के ये हालात हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे और पाकिस्तान दुनिया में अपना एक अच्छा नाम पैदा करे, वो आईटी में आगे जाए। जिस तरीके से आप देखें ना बदतरीन हालात हमारे डे बाय डे होते जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया की हर फील्ड में पाकिस्तान स्पोर्ट्स में भी ऊपर जाए, आईटी में भी ऊपर जाए, इकनॉमिकली भी ऊपर जाए। और पाकिस्तान वो चीज़ नहीं हो सकी। आज लोग हमें गैरत दिलाते रहते हैं, बाहर के यूरोपियन निकलते रहते हैं फ़लस्तीन के लिए, लेकिन हमारी जो हुकूमतें वो चुप करके बैठी हैं। हमारी जो शहर है कश्मीर है उसका क्या हाल है वो आपके सामने। तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना है कि वो अक़वाम आलम में जो है ना वो लीड करे, तमाम मुस्लिम उम्मा को लीड करे और पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फ़ैसले हो।